Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैच ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी। एक सिलसिला हमने शुरू किया था इस सीरीज आईकॉम पार्ट 1 के हवाले से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से हम शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे अकाउंटिंग के। तो इसमें हम पूरा अकाउंटिंग के सिलेबस कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द बिजनेस। सबसे पहले हमने बिजनेस को समझना होगा। बेसिकली जो बिजनेस है, द बिजनेस एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो मुनाफा कमाने के गर्ज से की जाए, वो बिजनेस या कारोबार कहलाती है। ठीक है, उर्दू में हम इसको कारोबार कहते हैं। तो जब भी कोई भी ट्रेडर्स क्या करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट के लिए काम करता है, मुनाफा कमाने के गर्ज से काम करते हैं, वो बिजनेस कहलाती है। बिजनेस की कई एग्जांपल्स होती है हमारे पास, जैसे है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस है। इसी के अलावा से जो बिजनेस है उसको मजीद जो है क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। 3 क्लासिफिकेशन है बिजनेस की। सबसे पहले ट्रेडिंग का बिजनेस है। ट्रेडिंग का बिजनेस हमारे पास ऐसा बिजनेस होता है, बनी बनाई चीज़ों को हम क्या करते हैं, बेचते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, परचेज करता है गुड्स, सामान को एक ह्यूज बल्क क्वांटिटी में, और उसको आगे जो ना बेचते हैं होल सेलर या रिटेलर। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड इसकी है मैन्युफैक्चरिंग हम उसको कहते हैं, उर्दू में अगर हम कहें तो मसनूआत साजी, यानी ऐसा कारोबार, ऐसा बिजनेस जिसमें ट्रेडर्स क्या करते हैं, गुड्स परचेज करता है। ठीक है ना, मर्चेंडाइज हो गया, रॉ मटेरियल, उसको परचेज करते हैं और उसको जो ना कुछ मॉडिफिकेशन के बाद उसको आगे बेचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मिसाल लें, तो सबसे पहले कॉटन परचेज की जाती है, कॉटन से यान बनते हैं, यान से फिर वीविंग में जाते हैं, फिर वहाँ से कपड़े की सूरत में बनते हैं। तो ये एक पूरा मॉडिफिकेशन है, चलती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल दें लेदर इंडस्ट्रीज की, तो लेदर खरीदा जाता है, फिर उसके बाद उसको जो है शूज़, बैग्स, जैकेट्स, पर्स वगैरह में उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उसको बनाया जाता है। फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक जो प्रोसेस है वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आता है। इसके अलावा जो सर्विसेज है हमारे पास, बिजनेस की एग्जांपल सर्विसेज एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम अपनी खिदमात को जो ना सर्व करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे लॉयर्स हो गए, वकील, प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, क्लिनिक्स वगैरह, बैंकिंग सेक्टर वगैरह, तो ये हमारे सर्विसेज डिपार्टमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के बारे में हमने समझना है कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन बेसिकली हम लेन देन या कारोबारी सरगर्मियों को कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन अ डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन, यानी ट्रांजैक्शन एक ऐसी डीलिंग होती है जो 2 बंदों के दरमियान होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज करते हैं, उसको तब्दील करते हैं, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स हो, सामान या सर्विसेज हो, पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, की कोई भी हम मखसूस कीमत पे जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, ख़रीदते हैं, अपनी सर्विसेज को बेचते हैं या किसी से सर्विसेज लेते हैं, तो उसके बदले में हम जो ना उसको जो पे करते हैं, तो वो वैल्यू जो एक्सचेंज होती है वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो इसकी जो ना कई मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे कोई हमने मशीन ख़रीदी, परचेज मशीन, तो मशीन हमारे पास आ गई, हमारा एसेट से इंक्रीज हो गया, इसके बदले में हमने उसको कैश पे किया। तो एक तरफ से मशीन आई और दूसरी तरफ से कैश हमसे चला गया, तो ये ट्रांजेक्शन कहलाती है। इस तरह मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन होती है। परचेज ऑफ मटेरियल हो गया, सैलरीज वगैरह पेड हो गई, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के अखराजात, और ये सारी चीज़ें जिसमें जो है कैश भी इन्वॉल्व होते हैं और 2 पार्टीज आपस में डीलिंग करती है। इसके अलावा हम कैश की जो ना ट्रांजैक्शन की 2 टाइप्स होती है, एक कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब हम कैश ट्रांजैक्शन को देखते हैं। कैश ट्रांजैक्शन यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हम नकद का कारोबार करें, यानी उसी टाइम हम वो चीज़ खरीदें और पैसे दे दें, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन कहलाती है। विन कैश इज रिसीव और पेड, जब हम कोई भी कैश रिसीव करें या पेड करें, रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। तो कोई भी हम कैश रिसीव करें या पे करें, कोई भी एक्सचेंजिंग के जरिए कोई गुड्स खरीदें या हम उसको बेचें या सर्विसेज खरीदें या सर्विसेज लें, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन कहलाती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, विन द पेमेंट और रिसीव्ड कैश एंड पोस्टपोन फॉर सम फ्यूचर डेट, कि हम जो ना कुछ पेमेंट देने से कासिर हों। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शॉप पे जाएं, वहाँ से कोई कोई बुक्स खरीदें, तो हमारी जेब में पैसे ना हो तो हम उसको कहें कि भाई हम आपको बाद में पैसे दे देंगे, शॉपकीपर को। वो हमारे जानने वाले, तो उसने कहा चले ठीक है, आप जो ना फ्यूचर में दे दें, बाद में दे दें, 2 दिन बाद दे दें, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसी तरह जो ना जितने भी मोस्टली जो बिजनेस चल रहे होते हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली जो ना क्रेडिट पे चल रहे होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम थोड़ा सा परचेज को देखते हैं। परचेजेस क्या होते हैं, परचेजेस गुड्स परचेज, यानी हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, किस मकसद के लिए खरीदते हैं कि भाई इसको हम बेचेंगे, बेचने के गर्ज से कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं, वो हमारी परचेजेस कहलाती है। इसमें हम जो है, अगर हम नकद पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो परचेज फॉर कैश होगी, अगर हम कोई उधार पे खरीदते हो तो परचेज फॉर क्रेडिट होगी। तो ये हमारे पास परचेजेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो परचेज रिटर्न। हम देखते हैं परचेज रिटर्न क्या है। जब भी हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, बेचने के गर्ज से, हमारा मकसद ये है कि हम इसको जो ना आगे बेचेंगे, इससे जो ना प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो परचेजेस कहलाती है। परचेजेस नेचर वाइज जो ना बेटा एक्सपेंस होती है। तो कोई भी चीज़ हम जब खरीदते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है सप्लायर की तरफ से जो ना वो कुछ डिफेक्टिव गुड्स, कुछ खराब सामान भी हम हमारे पास आ जाते हैं, तो उसको रिटर्न करना वो परचेज रिटर्न कहलाता है। If the goods purchased are returned to supplier due to some defective are not according to sample के मुताबिक नहीं होती वो चीज़, तो हमें जो ना मजबूरन उसको रिटर्न करनी पड़ती है, क्योंकि वो कस्टमर हमसे नहीं खरीदेगा। तो ये परचेज रिटर्न कहलाती है, या हम इसको रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न टू क्रेडिटर्स सप्लायर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 में है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हम इसको देखते हैं। सेल्स, सेल्स क्या चीज़ होती है, सेल्स को डिफाइन कर, गुड्स सोल्ड, जब भी हम जो ना कोई सामान बेचते हैं, इन विच द बिजनेस डीलिंग के दौरान आर कॉल्ड सेल, कोई भी चीज़ हम जब बेचते हैं बिजनेस के दौरान, बिजनेस डीलिंग में, तो वो हमारे पास सेल्स कहलाती है। अब सेल्स में हम जब कैश रिसीव करते हैं इमीडिएटली, अगर हमें डायरेक्ट कैश मिल जाए कोई चीज़ बेचने की सूरत में, तो वो हमारे पास कैश सेल कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम जो ना बाद में फ्यूचर में अगर कोई बंदा, हमने उसको उधार पे सामान बेचा, तो वो हमारे पास क्रेडिट सेल कहलाता है। इसी तरह सेल रिटर्न भी है, जैसे हमने परचेज रिटर्न पढ़ा, इसी तरह सेल रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेल रिटर्न जब हम क्या करते हैं, इफ़ द परचेज फाउंड गुड्स आर डिफेक्टिव अनसेटिस्फैक्ट्री एंड रिटर्न देम इज कॉल्ड सेल रिटर्न, कि जब हम भी कोई बेचा हुआ सामान क्या हो जाता है, जब वापस आ जाता है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती उसकी कस्टमर की तरफ से, तो वो हमारे पास सेल्स रिटर्न कहलाता है। इसी तरह हम मज़ीद भी इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।